जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर एपिसोड में हम कुछ ना कुछ नया सीखते आ रहे हैं और इस भी एपिसोड में कुछ नया सीखेंगे। और कृष्ण के जीवन हमेशा सीखने के लिए ही है, चाहे वो कितना भी एपिसोड क्यों ना ख़त्म हो जाए। कृष्ण की बातें कभी खत्म नहीं होती हैं और उनके लाइफ से हमेशा कुछ सीखने को ही मिलते रहता है। आज की इस कड़ी में बहुत सारा चीज़ें सीखने को मिलेगा। एक रिलेशनशिप को समझने का मौका मिलेगा, एक फ्रेंडशिप को समझने का मौका मिलेगा। अक्सर जो देखा गया है कृष्ण के जीवन में, जब वो छोटे थे तो वो जब खेलते थे और उसी खेल में उनकी दोस्ती होती थी और जितने भी दोस्त उनके जीवन में बने हैं वही खेल में बने हैं और उनके वो दोस्त पूरे जीवन भर वो रहे हैं। हमारे हैं कि नहीं ये तो नहीं पता है, लेकिन कृष्ण के जीवन से कोरिलेट कर पाएंगे कि कैसे है। जब कृष्ण की दोस्ती सुदामा से होती है तो उस समय जो दोस्ती था वो ये मायने नहीं रखा था कि फिनेंशियली स्ट्रांग है कृष्णा या उनके पास बहुत कुछ ऐसा चीज़ है इस वजह से दोस्ती है, या अगर मेंटल लेवल की बात करें या स्पिरिचुअल लेवल की बात करें या फिजिकल लेवल की बात करें, किसी भी लेवल में कृष्ण और सुदामा का कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन दोस्ती अल्टीमेट लेवल की है। जब उनकी मुलाकात जब होती है वर्षों बाद, तो ऐसे मिलते हैं लगता है कि कोई खोया हुआ दोस्त अपने पास आ रहा है। उनको उनके पोटली छीनना, उनसे खाना खाना, उनके पैर को भी धोना, ऐसे कई सारी जो चीज़ें हैं एक जागृत कर देता है कि इंसान की दोस्ती किस लेवल की हो सकती है। लेकिन जो आजकल हमारी जो दोस्ती हो रही है वो आज दोस्ती नहीं रह गई है, आज एक सौदेबाजी कह सकते हैं। आज एक सौदा हो रहा है, आज एक बिजनेस डील हो रहा है। अगर आपसे कुछ फ़ायदा है तो दोस्ती है, अदरवाइज़ दोस्ती किस काम की। आजकल दोस्ती के पैमाने बदल गए हैं, दोस्ती के मायने बदल गए हैं। दोस्ती प्रोफेशन की वजह से हो रही है, ना कि एक ह्यूमैनिटी की वजह से हो रही है। आज दिल का रिश्ता ना हो करके दिमाग का रिश्ता ज़्यादा चल रहा है और शायद इसी वजह से आज दोस्ती के मायने बदल गए हैं। आज दोस्त उसी हिसाब से बनते हैं और उसी हिसाब से चले जाते हैं। वो हम बात नहीं कर पाते हैं आज जिस तरह से कृष्ण और सुदामा की दोस्ती रही है। इसीलिए कभी कभी उनकी ये बातें, उनकी ये चीज़ें हमें कुछ सिखा जाती है और कुछ बता जाती है कि दोस्ती के मायने हम लोग खो दिए हैं और शायद ये दोस्ती कहीं ना कहीं एक रिश्ता ही होता है। वो रिश्ते भी हमने खो दिए हैं और समय समय में सारी चीज़ें परिवर्तन होते जा रहा है। कृष्ण जो बातें करते थे, जब भी किसी की बात करते थे तो हर चीज़ में डेयर रखते थे, बात करने के लिए डेयर करते थे, हिम्मत रखते थे और साहस करते थे। लेकिन आज के जीवन में लोगों के पास वो डेयर नहीं है, साहस नहीं है वो कहने के लिए, या अगर किसी की तारीफ़ भी कह दें तो उसके लिए भी वो डेयर नहीं रख पाते हैं। एक बार श्री कृष्ण विदुर के घर गए हुए थे, तो विदुर एक ऐसा देखा जाए तो हस्तिनापुर का पीएम है और उनकी अच्छी पहुंच है। लेकिन अगर कौरव और पांडव की बात करें तो कौरव में जो उनमें थे तो कहते हैं ना कि वो दासी का पुत्र थे, तो इसलिए उनकी खास जगह नहीं मिल पाती थी। वो उनको अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता था, अलग तरीके से देखा जाता था। दासी के पुत्र एक दास की तरह, एक नौकर की तरह रखे जाते थे। लेकिन है तो रिश्ते में तो है ही, भाई ही थे, सब चीज़ थे। तो कृष्ण जब उनके यहाँ जाते हैं खाना खाने के लिए और वो खाना मिलता है तो पहले ही निवाला लेते हैं और कहते हैं कि क्या अद्भुत खाना है, खाना खाकर मज़ा आ गया, अगर दोबारा भी मौका मिले तो मैं यहाँ अतिथि बन के आना चाहूँगा। देखिए कैसे तारीफ़ करते हैं। तब विदुर अपनी पत्नी से कहते हैं कि देख रही हो आपकी खाने का तारीफ़ कौन कर रहे हैं, साक्षात कृष्ण कर रहे हैं। तब उनकी पत्नी कहती है अच्छा, इतना अच्छा खाना लगा तो ज़रूर आइएगा हमारे यहाँ दोबारा भी खाना खाने। और वो कहते हैं कि जब भी मैं हस्तिनापुर आऊँगा तो मैं ज़रूर खाऊँगा, क्योंकि ऐसा खाना मुझे कभी नसीब नहीं हुआ। ऐसे तारीफ़ करते थे, झूठा तारीफ़ नहीं जो अक्सर लोग करते हैं।
ये लोग दिखावा के लिए करते हैं और उसकी वजह से कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद और नुकसान की बातें देखते हैं। लेकिन कृष्ण ने सब चीज़ें नहीं देखा और सीधे बातों को रखते थे। लेकिन आज का जो समय है ये लोग बदल गए हैं, लोग की सोचने का नज़रिया बदल गया है। आज अगर तारीफ़ की बात करें तो खैर आप पता ही होगा कि क्या होगा। अगर खाना खा रहे हैं, अगर पहला निवाला लिए, अगर चीनी कम हो जाए या नमक कम हो जाए या कोई चीज़ें खाने में गड़बड़ी हो जाए तो हम पता नहीं क्या क्या चीज़ें बोल देते हैं और क्या क्या नहीं सुना देते हैं। एक अच्छा खासा रिश्ता ख़राब कर देते हैं और उसे तरह तरह की बातें करते हैं। आपको खाना बनाने नहीं आता तो ये चीज़ नहीं आता, आप किसी काम का नहीं हैं। केवल एक दो चीज़ों में कभी कभी तो ऐसा तो होता है, अरे भाई इतनी तकलीफ़ ही है कि खाना नहीं बनाने आता है, नहीं कुछ करने आता है, तो आप ही चल जाते किचन में, आप ही बना लेते अगर उसे आता ही नहीं है तो। लेकिन तो करना तो नहीं है, खाना तो नहीं कहा है, लेकिन सुना के खाना है, तारीफ़ नहीं करना है। कई सारे घर में जब खाना बनते हैं तो एक दो व्यंजन नहीं होता है, दाल चावल रोटी सब्जी भुजिया और भी सारे व्यंजन बने होते हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि सारे के सारे में नमक ज़्यादा पड़ गए। किसी एक व्यंजन में, किसी एक डिश में अगर नमक ज़्यादा पड़ जाता है तो हम खाने को फेंक देते हैं या खाने की इतनी बुराई करते हैं। लेकिन बाकी के जो चार व्यंजन हैं उसकी तारीफ़ भी नहीं कर पाते हैं। कितना सोचने वाली बात है। ठीक है, ये चीज़ें अच्छी नहीं लगी तो आप साइड कर दो, लेकिन चार चीज़ें जो अच्छी बनी है उसकी तो तारीफ़ करो। उसे भी लोग नहीं कर पाते हैं। कितना सोचने की बात है। और उसमें घर में कई सारे देखें, घर में थाली तक लोग बिक देते हैं। खाना अगर नमक ज़्यादा हो जाए तो, और इसी तरह से यह प्रॉब्लम्स ज़्यादा लोगों में होता है। इसलिए हम किसी की तारीफ़ नहीं कर पाते हैं। जब भी हमसे कोई बड़ा हो जाए, कोई ज़्यादा अच्छा पैसे कमाने लगे या कोई किसी लाइफ में कोई हमसे ज़्यादा अच्छे उपकरण ले ले, सामान ले ले, तो हम उनकी तारीफ़ नहीं करते हैं, क्योंकि बीच में हमारा ईगो आ जाता है और ईगो हमें दूसरों को तारीफ़ करने नहीं देता है। इसीलिए कभी कभी ऐसा भी होता है, कोई इंसान ज़्यादा कुछ पढ़ ले, पढ़ाई लिखाई कर कर के अच्छी खासी डिग्री ले ले, BA MA PhD कर ले, और वो कहीं अगर सम्मेलन में गया है, कोई धार्मिक सम्मेलन में, धार्मिक माहौल में गया है, कोई ऐसे कोई महासभा हो रहा है जिसमें धार्मिक प्रवचन चल रहे हैं, और आपको अच्छा लगा, सपोज मुझे अच्छा लगा सुन के, तो मुझे लगा कि यार मेरा एक दोस्त है, इतना पढ़ा लिखा है, शायद अभी कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन इसे सुनना चाहिए, इतना विद्वान है, ये सुनेगा तो, इस पढ़ा लिखा तो है, थोड़ा सा अनुभव आएगा, इसके अंदर जिज्ञासा आएगा तो बहुत कुछ कर सकता है। तो उसने खुशी की वजह से, एक प्यार की वजह से वो अपने दोस्त को लेके जाता है, और दोस्त आता है और उस सुनता है, और वो भी कहता है कैसा लगा यार, कितना मज़ा आया ना सुन करके। कह रहे सब पता है भाई, सब जानते हैं, ऐसे ऐसे तो हम भी पढ़ा सकते हैं उसे, हम भी सिखा सकते हैं। आज कितने लोग हमारे साथ जुड़े होंगे इस यूट्यूबर के माध्यम से, यूट्यूबर जर्नी में। मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने हर लेवल को बताने की, हर तरह से जहाँ जहाँ से मुझे इकट्ठा हो पाता है, जिस किताब से मुझे मिलता है, मैं पढ़ कर करके आप तक पहुँचाने की कोशिश कर सकता हूँ और कर भी रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें आपको अच्छी ही लगे। कई लोग ऐसा होंगे जो हमसे ज़्यादा जानते होंगे, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, तो उनके मन में यही विचार आता है चलो बकवास की बातें कर रही है या कर रहा होगा, हमें पता है। तो उससे इंसानों को क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। यानी वो ईगो की वजह से एप्रिसिएट करना भूल जाता है। उसे करना चाहिए था एप्रिसिएट। जो इंसान अगर कोई दे रहा है, इस प्लेटफॉर्म पे आकर के कोई चीज़ बता रहा है, कोई चीज़ें कह रहा है, तो ऐसे तो नहीं आकर के कुछ भी बोल देता है। पढ़ रहा है, चीज़ों को बता पा रहा है। अगर आप किसी को तारीफ़ ना कर सकते हैं तो उसे भला बुरा भी तो नहीं कह सकते हैं। तो डेयर करिए, हिम्मत करिए उसे अप्रिसिएट करने का। जो चीज़ें वो दे रहा है शायद आपके लिए अच्छा नहीं हो सकता है, लेकिन कई सारे ऐसे लोग हैं, शायद ये बातें उन तक अच्छे लग जाए, उन तक पहुंच जाए, तो आप कमेंट कर करके तो आप तारीफ़ तो कर सकते हैं ना। अगर तारीफ़ नहीं भी कर सकते तो ऐसे लोगों तक शेयर कर सकते हैं। अपनी विद्वता अपने पास रखने में नहीं है, शेयर करने में है।
अपनी विद्वता को ज़रूर दिखाना चाहिए और शेयरिंग ज़रूर करना चाहिए। कभी कभी हम ईगोवश नहीं करते हैं कि अगर हम शेयर करेंगे तो इंसान बहुत आगे निकल जाएगा, वो ज़्यादा बढ़ लेने लगेगा, वो ज़्यादा अच्छा करने लगेगा, और यही ईगो हमें अपने आप को ख़त्म कर देता है और बर्बाद कर देता है। और कृष्ण यही बार बार समझाने की कोशिश करते हैं, अपनी ईगो को अपने पास रखें। अगर यही यूट्यूब पे अगर कोई बड़ा हस्ती आ जाए, अगर पीएम मोदी आ जाए या कोई और बड़ी हस्ती आ जाए, तो अब देखिए कि कैसे तारीफ़ करते हैं, कैसी बातें होती है, कैसी चीज़ें बदल जाती है। ये समय के साथ चीज़ें बदलती रहती हैं। तो हम किसकी तारीफ़ कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं, ये डेयर चाहिए। कभी कभी वैसे लोगों को तारीफ़ करने के लिए डेयर की ज़रूरत पड़ती है। इसे अच्छी भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसका आपको जल्द ही आंसर मिलने वाला है कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि हिम्मत करना चाहिए। कोई अच्छा अगर प्रोग्राम कर रहा है तो उसे जस्ट लाइक करें, शेयर कर दें, वाह इट्स अ रियली गुड स्पीच, या जो कुछ भी है उसमें अच्छा लगे। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ें अच्छी हो सकती है। क्या पता अगर मैं बोल रहा हूँ मेरी आवाज़ आपको अच्छी नहीं लगे या मेरा ड्रेसअप अच्छा नहीं लगा, लेकिन कुछ चीज़ें तो होगी ना जो मेरे में होंगी, बस उसकी ही अप्रिसिएशंस की ज़रूरत पड़ती है। और अप्रिसिएशंस लाइफ में बहुत ज़रूरी है, अप्रिसिएट करना ही चाहिए। कृष्ण ने क्या किया था, जब विदुर के घर गए थे तो एक निवाला लिए थे तो उन्होंने क्या किया था, एप्रिशिएट ही तो किए थे, तारीफ ही तो किए थे, और क्या किए थे। जब कृष्ण इतना बड़ा होकर के भी, जिनकी कल्पना आपको पता है कि कृष्ण कौन है, वो विदुर के घर जाते हैं और एक निवाला लेकर के इतना तारीफ कर देते हैं। अब कौन तारीफ कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। और हम जैसे लोग थोड़ा सा ज्ञान क्या हो जाता है, थोड़े से पैसे के आ जाते हैं, बस एक दो चीज़ें सुनते हैं, कहते हैं पता है पता है पता है, वो सब पता है, और हम तारीफ़ की देते तो करते हैं नहीं, बुराइयां ज़रूर कर देते हैं। अरे एक नया आया है यूट्यूबर, कुछ ना कुछ करके अपना नाम पैसा कमाने की फिराक में है, ऐसा कुछ लगा हुआ है। तो ये चीज़ें हमें सीखना चाहिए कि जीवन में हम क्या सीख रहे हैं और लोगों को क्या दे रहे हैं, समाज तक क्या पहुंचा रहे हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है अपने जीवन में बनना। और कृष्ण हमें यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तारीफ़ ज़रूर करना है, अप्रिसिएट करना है। अब इसे हम अपने सिंपल भाषा में कैसे समझ सकते हैं, और यहाँ तक कि ये ऑलरेडी साइंटिफिक प्रूफ हो चुका है कि 72% जो हस्बैंड होते हैं वो महिलाओं को, अपनी वाइफ को तारीफ़ नहीं करते। ये प्रूफ हो चुका है, ये रिसर्च कहता है, मैं नहीं कहता हूँ, ये डेटा कहता है कि 72% जो हस्बैंड होते हैं अपनी वाइफ को तारीफ़ नहीं करते हैं। ठीक है, नहीं करते हैं, लेकिन मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। कभी भी जब आप आते हैं कमा कर करके या कहीं बाहर से आते हैं, तो आपकी मिसेस ज़रूर आपके फेवरेट डिश बनाने के लिए बना करके रखती होंगी, या आपको जो भी प्रिय लगता होगा, उन्हें लगता होगा कि ये गाजर का हलवा पसंद करते हैं, आज गाजर का हलवा बना के रखते हैं। आए इतने थक करके खाना खाएंगे तो उनकी सारी थकान मिट जाएगी और बहुत खुश हो जाएंगे। और आप आते हैं और आपके लिए दिन भर मेहनत कर करके कई बार हलवा बनाने में कितना समय लगता है, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, सब कुछ तैयार करती है और आपके लिए हलवा डिश बना करके तैयार रखती है। आप नहा धोआ करके फ्रेश होते हैं और आपके सामने वो खाना परोसती है और सबसे पहले हलवा देती है, और पता नहीं क्या क्या व्यंजन बना कर रखी है, उसको तो साइड कर देते हैं, पहले आपका फेवरेट डिश हलवा देती है। और आप महाराज ऐसे हलवा डिश लेते हैं और आपका आँख हलवे पे रहता है, एक निवाला आप लेते हैं, खाते हैं, और वो आपकी पत्नी साइड में बैठ करके देख रही होती है, खड़ी होती है, और वो खा भी नहीं रही होती है, बस खड़ी होती है। फिर आप दूसरा निवाला उठाते हैं, दूसरा खा लेते हैं, दूसरा चम्मच खा लेते होंगे, बस वो इसी उम्मीद में बैठी है कि एक बार तो कह तो दे कि अच्छा लग रहा है, कैसा लगा, टेस्टी है कि नहीं। बट वो बंदा कुछ नहीं कर रहा है, फोकस अपना हलवे पे है। तीसरा निवाला खाता है, पूरी तरह से फोकस है। अब उसे भी समझ में आ गया है कि लगता है बहुत ज़्यादा भूखा है इंसान, लेकिन उसके बाद भी वो शिकायत नहीं करती है। जब आप पूरा खा जाते हैं ना और पूरी प्लेट खाली हो जाती है तो वो तसल्ली कर लेती है, खाना अच्छा बना है इसलिए सारा कुछ चाट के खा गए। तारीफ़ तो करनी चाहिए थी ना भाई, एप्रिसिएट तो करनी चाहिए थी ना, लेकिन हम भूल गए अप्रिसिएट करना। अप्रिसिएट करते ही नहीं हैं,
कितना अच्छा खाना बनाया, इतनी सारी चीज़ें बनाई। लेकिन अगले दिन सुबह जब आपको ऑफिस के लिए फिर से जाना हो और सुबह सुबह जल्दीबाजी में बच्चों को तैयार करना, सब कुछ तैयार करना जल्दी जल्दी, क्योंकि सुबह में नाश्ता बनाना, कई सारे काम हो जाते हैं, घर की सफाई, बच्चों को स्कूल, सारा कार्य होते हैं, और उस बीच में जल्दी जल्दी में किसी वजह से एक आपने सब्जी में नमक ज़्यादा पड़ गई थी और आपने नाश्ते दिया सुबह में, और नमक ज़्यादा पड़ने से उन्होंने आपको भला, कहते हैं ना, भला बुरा या बुरा भला कह देते हैं, और उस तरह से कई सारे फटकार लगा देते हैं। कितना तकलीफ़ होता होगा। रात के खाने के बाद एक तारीफ़ नहीं, एक कुछ नहीं, अरे एक गलती निकल गई सुबह तो सारा ढिंढोरा पीट दिए, यहाँ तक मोहल्ला को बता दिए कि इसे खाना नहीं बनाना आता, पता नहीं क्या है, किसी है। लेकिन जब हलवा खा रहे थे तो तारीफ में एक बार भी मोहल्ले वाले को नहीं पता चला कि इतना स्वादिष्ट खाना बना है। इवन बगल वाले को भी पता नहीं चला, उन्हें भी नहीं कह के बोले कि अब इतना अच्छा खाना बनाती हो। इंसान कैसा होता चला जा रहा है। क्या उन्हें वो हक नहीं है तारीफ सुनने का, या उन्हें कोई हक नहीं दिया? तो अगर आप एप्रिशिएट नहीं कर सकते हो तो उसे डीमोटिवेट भी ना करें। अगर ज़्यादा लगता है कि उन्हें अगर नहीं आता तो एक बार आप किचन में आ करके ट्राई तो करते हैं, एक बार कोशिश तो करते हैं, शायद आपको समझ पाते या समझ में आ पाता हो कि कितनी मेहनत करना पड़ता है, कितने समय देना पड़ता है, और शायद इसी वजह से रिश्ते बिगड़ रहे हैं, रिश्ते खराब होते जा रहे हैं। अगले दिन जब आप आते हैं तो वो भी गुस्से में आपका फेवरेट डिश भी ना बना पाती है, और बनाती है तो किसी तरह से अच्छे मन से ना करके बेशुद्ध मन से बनाती है। आप खा लेते हैं लेकिन वो स्वाद वो नहीं मिलता जो आप स्वाद खोज रहे होते हैं। अब आपके अच्छे डिश में भी वो सारी खामियां नज़र आ जाती हैं और प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, रिश्ते ख़राब हो जाते हैं, हंसता खेलता परिवार में ये दरार पड़ जाती है, केवल एक भोजन और एक एप्रिसिएशन को लेकर के। जीवन में एप्रिसिएशन बहुत ज़रूरी है। हम तमाम कोशिश कर लें, तमाम मेहनत कर लें, जीवन में पैसे भी बहुत कमा सकते हैं, लेकिन एक अच्छा परिवार ना बना पाए तो सारे बेकार हैं। और उसे बस मेंटेन करने के लिए एक आपकी तारीफ़ की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप ऑफिस में भी होते हैं तो किसी ने अच्छा काम किया तो उसे तारीफ़ ही तो करना है। कोई वेटर है आपको समय पे पानी दे रहा है तो उसको तो अच्छे से तारीफ़ ही तो करना है। कोई भी हो अपने काम में बेहतर कर रहा है उसे बस एप्रिसिएशन करना है, और यही एप्रिसिएशन करने के लिए कृष्ण बार बार सिखाते हैं। और वो अपने कहानी के माध्यम से, अपने उस पूरे जीवन के माध्यम से हर चीज़ को सिखाने की कोशिश करते हैं कि जीवन में हर चीज़ कितना बहुमूल्य है, हर लाइफ का हर इंसिडेंट बहुमूल्य है। बस हमें उसे समझना पड़ेगा, हमें उसे तराशना पड़ेगा, नहीं तो एक अच्छा दोस्त आपका कब बिखर जाएगा पता नहीं चलेगा। एक अच्छा फैमिली, एक अच्छा रिलेशन भी आपका ख़राब हो सकता है। आज आए दिन यही घटनाएं देखने को मिलता है, आए दिन यही प्रॉब्लम्स देखने को मिलता है। जितने भी सेलिब्रिटीज़ में सब सारी घटनाएं तो देखने को मिलती है। डाइवोर्स रेशियो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। आज देश में भी डाइवोर्स की कई घटनाएं शामिल हो रही है। सिर्फ़ और सिर्फ उसका एक वजह है, आप एप्रिसिएट नहीं करते हैं। जब भी किसी फंक्शन में भी जाएं, जब भी जाते हैं तो देखते हो महिलाएं, आपके घर की फैमिली में कोई लड़कियां हैं, आपके घर की फैमिली में आपकी मिसेस है, तैयार होती हैं और बस इसी उम्मीद में रहती है कि आप एक बार बोल दो कि वाह यू आर लुकिंग गॉर्जियस। बस वो तैयारी बंद कर देगी और वहाँ से चल देगी। लेकिन आप इतना भी नहीं बोल पाते हैं कि यू आर लुकिंग सो गॉर्जियस। अगर वो कह देते तो शायद अगला पाउडर ना लगा पाती। आप नहीं कहते तब तक वो पाउडर पे पाउडर लगा पाती है, और जिसके वजह से आप पता ही है कि क्या चीज़ें हो जाती है। एक एप्रिसिएशन अगर कर दे तो शायद आपके पाउडर इतने जो तैयारी करने के जो खर्चे हैं शायद बच गए होते हैं, केवल एप्रिसिएशन। बट हम वो भी नहीं कर पाते हैं। एप्रिसिएशन से इतनी सारी बेनिफिट है जिसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते हैं। एक बार शुरुआत करके देखना है। एक बार इस एप्रिसिएशन को हमें अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड में, अपने समाज में, अपने कल्चर में, अपने वर्क लाइफ में केवल ला करके देखना है।
देखिए कि कितने जो रिश्ते हैं कैसे बदलाव आ जाएंगे, कितने चीज़ों में चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। और बस एक वर्ड एप्रिसिएशन हमें ऐड करना है अपने जीवन में और सारी चीज़ें देखने को मिलते रहेगा। आज के सेशन में हम इतना ही कुछ बता पाएंगे क्योंकि सेशंस बहुत ज़्यादा बड़ी होते चली जाती है और इसलिए हमने इस सेशन को कई सारे खंड में बांट रखे हैं। तो हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें, हमारे साथ ऐसे ही बने रहें और अपने अप्रिशिएट करना कभी ना भूलें और वैसे लोगों को शेयर करना ना कभी ना भूलें जिसका जो हकदार है, जिसका जो हक है उसे मिल सके। कई सारे ऐसे परिवार होंगे, कई सारे ऐसे रिश्ते होंगे, शायद आपको समझ में आ गया है, किसी ऐसे परिवार को ना समझ में आ रहा होगा। शायद ये वीडियोस थोड़ी बहुत हेल्प कर दे। अगर 1% भी हेल्प कर देता है, उनके रिश्ते में अगर सुधार आ जाता है तो आपने बहुत बड़ी जंग जीत ली है, आपने बहुत बड़ा हेल्प कर दिया है। और यही हेल्प करना है और कृष्ण के साथ ऐसे ही बने रहना है। जय श्री कृष्ण।